जय हिंद। आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट को हम लोग के क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर हमारे हृदय का क्या काम है, यह क्या से बना रहता है, तो उसके बारे में आज पूर्ण रूप से जानेंगे। उसका फंक्शन के बारे में, वह क्या चीज़ के बना रहा है उसके बारे में। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं आगे। और ध्यान देंगे, यह आपका देख रहे हैं आप हार्ट का चित्र देख रहे हैं, अपना हृदय का इसी तरह का चित्र। और ध्यान देंगे जरूरी है कि इधर के पार्ट आपको मोटा दिखाई दे रहा है, मोटा इधर का है, और इधर के पार्ट मोटा है, पर यहाँ ऊपर पार्ट आपका पतला है। अब इसका क्या कार्य, इसका वजन तो जरूर होगा। और ध्यान देंगे यहाँ पर आपका एक दीवाल है, यहाँ पर आपका दीवाल है, यह आपका दीवाल है, इसलिए क्या होता है, इसमें 4 चेम्बर बन जाता है। इसको हम लेफ्ट वेंटिकल बोलते हैं, आर्ट्रियम, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट वेंटिकल। इसके बाद राइट आर्ट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंटिकल हो गया। 4 पार्ट में 4 चेम्बर में बोलते हैं, इसलिए हम लोग को जो काम होता है 4 चेम्बर में हम लोग को काम होता है। यह आपका जो हो जाएगा, यह आपका इंटीरियर वेना कावा हो जाएगा। इंटीरियर वेना कावा जो हो जाएगा, शरीर को अंदर से जो इनसाइड जो खून रहता है, नीचे वाला जो खून होता है यहाँ से जाता है, और जो ऊपर वाला जो खून होता है गंदा खून, वो आपको क्या हो जाएगा, सुपीरियर वेना कावा से अंदर आता है। कहाँ आएगा, दोनों जो ब्लड अगर अंदर से नीचे वाला के सतह से ब्लड जाएगा या ऊपर से जो ब्लड आएगा, वो आएगा पहले राइट आर्ट्रियम में आएगा। कहा जाएगा राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। उसके बाद फिर अगेन यहाँ से दीवार है, दीवार को पार करके यहाँ पर आएगा आपको राइट वेंटिकल में आएगा। राइट वेंटिकल मोटा रहता है, ज्यादा बल लगाएगा, और ज्यादा बल लगा के सीधे क्या कर देगा, यह ठेल देगा, और वह क्या करेगा आपका पुलमेरी आर्टरिया जो हो जाएगा, पुलमेरी आर्टरिया, वह लंग्स में उस खून को लेके जाएगा। जो गंदा खून शरीर से आया था, गंदा खून, जिसको गंदा खून को बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यह क्या करेगा आपका पुलमेरी आर्टरिया ऊपर उसको लेकर जाएगा। मतलब कि यह क्या करेगा, लंग्स में ले जाएगा, और लंग्स में क्या करेगा, दो देखिए अच्छा देखिएगा, पुलमेरी आर्टरिया 2 पार्ट में से ब्रांचिंग किया गया है। तो क्योंकि क्यों हम जानते हैं कि लंग्स जो आपका जो होता है 2 गो होता है, आपका फेफड़ा 2 होता है, एक इधर से जुड़ा रहता है, इधर से दोनों के ले जाएगा। अब अगर वहां जाएगा, प्यूरिफाई करेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर उसका फंक्शन वो बताएंगे आपको लंग्स जब पढ़ाएंगे तो वहां से शुद्ध खून का करेगा, जो प्योर खून हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो वहां से यह अब आएगा, वह आएगा आपको आएगा पुलमेरी वेंस में आएगा। पुलरी वेंस जो हो जाएगा, उसके बाद पुलरी वेंस यहाँ पर और पुलरी वेंस यहाँ भी है, तो दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, दोनों जो आएगा वह आपको आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, मतलब शुद्ध खून जब लंग्स से होके आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। यहाँ पर दीवार है, यह दीवार के बारे में बताएंगे। दीवार, यह दीवार से नीचे आएगा तो वह लेफ्ट वेंटिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंटिकल के बाद खून जो हो जाएगा प्योर रूप से शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद यह क्या करेगा, लेफ्ट वेंटिकल क्या करेगा, पूरा बल लगा के क्या करेगा, फोर्स देगा, और क्या हो जाएगा, यह आरोटा में चल जाएगा। आरोटा क्या करेगा, पूरा शरीर में शुद्ध खून को डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। मतलब कि यहाँ मोटा इसलिए बनाया गया है कि इसको बल ज्यादा, प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है ले जाने का। मतलब कि वो ये भी प्रेशर देगा, राइट वेंटिकल प्रेशर देगा गंदा खून लंग्स में ले जाने के लिए, और लेफ्ट वेंटिकल देगा प्रेशर देगा पूरा शरीर में मूव करवाने के लिए। यही बोलते हैं कि जब हमारे शरीर में जो खून आता है बॉडी से, तो उसका क्या होता है, हम लोगों का 100 मतलब कि 80 हम लोगों का mmHg हो जाएगा। और जब यहाँ से लंग्स में, हम लोग के लंग्स के बाद हमारा खुद शुद्ध खून हो के शरीर में जब जाता है, तो वह आपका 180 mmHg हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग के इसका कार्य के बारे में पहले जान लेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल जानेंगे। अब जानेंगे हम लोग यह लंग्स, मतलब कि आपका हार्ट जो काम करता क्या है, तो केवल पंपिंग के काम करेगा, ब्लड को आपको पंपिंग करता है। ब्लड में रहता क्या है, ब्लड में डिलीवर ऑक्सीजन करता है। ब्लड जो आपका काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, और जो हार्मोन्स रहता है शरीर में जो स्राव होता है उसको ले जाता है। जो आपका ग्लूकोज रहता है, जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, उसको शरीर में आपको पहुंचाता है। उसके बाद ध्यान देंगे, आपका जो लंग्स में जो जब का हार्ट में जो प्रोसेस होता है, 2 टाइप होता है। एक होता है पुलमेरी होता है, पुलमेरी का सिस्टम। एक होता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक होता है आपका पुलमेरी सर्कुलेशन होता है,
एक आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। प्लूमेरी सर्कुलेशन जो होता है गांदा खून को क्या करता है, गांदा खून में सर्कुलेशन होता है। आज जो आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है जो आपका, वह शुद्ध खून के सर्कुलेशन होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर इसको कैसे आप कर रहे हैं। देखिए यहाँ से खून गया, ये क्या किया गया आपका इंटीरियर वेना कावा से जब खून गया आपका राइट आर्टरियम में आया, राइट आर्टरियम में से क्या आएगा लेफ्ट का आपको राइट वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद सीधे लंग्स में चल जाएगा। इसके माध्यम से चल जाएगा, ये आपका प्लूमेरी आर्टरिया से सीधे लंग्स में जाएगा। फिर वहां से आएगा, ध्यान देंगे, फिर वहां से आने के बाद क्या करेगा, यह लेफ्ट आपका आर्टरियम में आएगा। एक बार सर्कुलेशन हो गया, ध्यान देंगे यहां से गया और यहां पर आया, एक सर्कुलेशन हुआ। तो यह सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यह सर्कुलेशन को हम लोग बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग प्लूमेरी सर्कुलेशन बोलेंगे, कि प्लूमेरी सर्कुलेशन से प्रोसेस हुआ। उसके बाद यहां से जब आएगा शुद्ध खून बन के आएगा, वह लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में से क्या हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे फोर्स जब लगाएगा पूरा पूछ के, तो क्या करेगा सीधे अरोटा से सीधे पूरा शरीर में शुद्ध खून पूरा शरीर में पहुंच जाएगा। शुद्ध खून पूरा शरीर में पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है पूरा शरीर में चला गया। मतलब कि इसको बोलते हैं हम लोग, जब यह शुद्ध खून के जो सर्कुलेशन हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा जो हार्ट जो रहता है स्पेशल मसल से बना रहता है। क्या रहता है, स्पेशल मसल से बना रहता है, इसको कार्डिक मसल कहते हैं। कार्डिक मसल जो होता है कभी थकता नहीं है, एक इन्फ्लेटरी मसल्स में आता है, क्योंकि इसको कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहता। ब्रेन पे मतलब कि अपना सिस्टम रहता है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मानव में जो कहता है कि मानव में जो लेडीज जो रहती है उसमें 5 लीटर खून होता है, और जो जेंट्स होता है उसमें 5.5 लीटर खून होता है। यही कारण जो होता है कि जो और लेडीज का जो होता है मतलब कि फैट ज्यादा हो जाता है, उसकी तरह हॉटनेस ज्यादा होती है देन पुरुष से। अब कह रहा है तो उसके बाद 100 यहाँ के जो होता है हार्ट बीट, यहाँ से जब मान लीजिए पंपिंग करेगा तो जो गांदा खून के शरीर से जब लंग्स में जाएगा तो उसका जो पंपिंग प्रोसेस का रेट जो रहेगा 80 रहता है mmHg। और जब वहां से शुद्ध खून अब हार्ट से बन के आएगा तो वह उसका रहेगा 120 hg। मतलब कि बोल सकते हैं कि जो गांदा खून का जो प्रेशर रहता है, मूवमेंट रहता है, उसका स्लो हो जाता है, 80 mmP होता है। और जब शुद्ध खून बन के शरीर में जाता है उसका प्रेशर ज्यादा रहता है, 120 mmHg रहता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लीजिए। अब कह रहा है कि जो यह मसल्स 3 टाइप में बना रहता है, इसको जो आपका जो हार्ट है ये 3 मसल्स के या 3 लेयर आपका है, जिसको एपिडर्मस जो बोलते हैं हम लोग। तो यह आपका बाहरी पार्ट है, मायोकार्डियम बोलेंगे। एपिकार्डियम जो है आपका बाहर का है, मायोकार्डियम जो हो जाएगा आपका बीच वाला पार्ट है। ये आपका क्या करता है, ये मजबूती देगा। आसान पर एंडोकार्डियम जो है, एंडोकार्डियम जो क्या करता है, जिससे ब्लड का जो ब्लड अगर रिएक्शन करेगा, ब्लड हम जानते हैं आगे बताएंगे ब्लड का नेचर कैसा है, तो रिएक्शन करेगा उसको प्रोटेक्शन देता है। मतलब कि आपका क्या करता है एंडोकार्डियम आपको यह प्रोटेक्शन देता है कि वो जो ब्लड है उसमें कोई रिएक्शन ना करे, कोई इसको प्रभावित ना करे। अब बाहर से आपको कहता है एपिकार्डियम जो सपोर्ट देता है, मदद करता है कि बाहरी एनवायरनमेंट उसको क्षतिग्रस्त न करे। आया आपको माइकोकार्डियम क्या करता है, सपोर्ट करता है कि वह हार्ट को कोई इफेक्ट न पड़े। अब आते हैं हम लोग को वाल्व होता है। अभी जब देखिए बताए हैं आपको कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, इसको 2 पार्ट में बांटने वाला यहाँ पर का वाल्व है। यह वाल्व को देखिए, यह लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को बांटने वाला को हम बोलते हैं बाइकैस्पिकल्स बोलते हैं। यह वाल्व बोलेंगे। यहाँ पर ट्राइकैस्पिकल वाल्व होता है, यहाँ पर ट्राइकैस्पिकल वाल्व होता है, यहाँ पर आपका डाइकैस्पिकल वाल्व होता है। समझ गए। उसके बाद हम एक दिन में कह रहा है कि एक दिन में हमारा जो हार्ट होता है खून को जो सप्लाई जो करता है, शुद्धिकरण करता है, तो 6000 लीटर हमारा एक दिन में लगभग करता है। 6000 या 7 लीटर हमारा शरीर का शुद्धिकरण करता है हमारा हार्ट। और कह रहे हैं पूरा अगर हम समय मिला दे पूरा, तो लगभग हमारा पूरा लाइफ टाइम तक 3 बिलियन तक हम लोग को शुद्धिकरण करता है।
अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कह आर्टरिया और वेंटिकल्स, कह रहा है कि आर्टरिया जो है और वेंटिकल जो है हमारे दो प्रकार के हमारे जो सिस्टम होता है, जो खून को ले जाने वाला होता है, दो प्रकार का होता है। एक आर्टरिया होता है, आपका एक वेंटिकल होता है। आर्टरिया जो होता है बहुत थीन पतला रहता है, आर्टरिया जो रहता है बहुत पतला रहता है। वो वेंटिकल जो होता है, देखिए वेंटिकल जो पार्ट है, ध्यान देंगे, ये वेंटिकल जितना पार्ट देख रहे हैं ना, वेंटिकल नीचे वाला पार्ट देखिए मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ज्यादा प्रेशराइज करेगा तब वो लंग्स में खून जाएगा, और ज्यादा प्रेशराइज करेगा तब हमारे शरीर में ब्लड घूमेगा। अब कह कि इसका मसल जो रहता है, इसका मसल्स वाल जो रहता है, आर्टरिया का मसल्स दीवार जो देखिए यहाँ पर बहुत पतला रहता है, इसका मसल दीवार देखिए मोटा रहता है। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ब्लड का रिसीविंग करता है, जो आपको कह रहा है कि यह आपका आर्टरियम जो है, आर्टरिया ब्लड को क्या करता है, रिसीवर, रिसीविंग के काम करता है। उसके बाद आपका वेंटिकल जो होता है ब्लड का डिलीवर करता है, जो ब्लड अगर गंदा ब्लड है तो लंग्स में डिलीवर करेगा, और शुद्ध ब्लड है तो कहाँ करेगा, आपका पूरा शरीर में डिलीवर करेगा। यह रिसीव कहाँ से करेगा, तो गंदा खून रहेगा तो रिसीव करेगा आपका शरीर से, और शुद्ध खून रहेगा तो रिसीव करेगा आपका लंग्स से करता है। अब कह रहा है कि वेंस जो होता है, जो वेंस हमारा शरीर में दो प्रकार के हैं, एक आर्टरियम है और वेंस है। तो वेंस जो मतलब खराब खून रहता है, गंदा खून रहता है, तो पूरा शरीर से लेकर हमारे लंग्स के पास लेके जाता है, और जो कह रहा था जो शुद्ध खून रहता है वह आर्टरी आपको लेके जाता है। कह रहा है कि कैपिलरी जो होता है आपका, कैपिलरी जो होता है दो आर्टरिया और वेंस को जोड़ने वाला पार्ट होता है। जो कैपिलरी का काम क्या करता है, आर्टरिया, और जैसे मान लीजिए आर्टरिया हो गया, और क्या होता है जैसे आर्टरिया हो जाएगा और वेंस को आपको जोड़ने का काम कौन करता है, तो आएगा कैपिलरी। ये आपका क्या होता है, ये ब्लड वेसल है। अब कह रहा है कि आर्टरिया जो होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है, और वेंस आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है। अब आगे पर बढ़ेंगे। कह रहा है कि हम एक बार जो पंपिंग होता है, अभी जब बताए हैं कि हम लोग का हार्ट बीट जो होता है नॉर्मल एक कितना होता है हम लोग का 120 और 80, ज्यादा हाईएस्ट जाएगा तो 120 हो जाएगा ना। 80 कब होगा, जब गंदा खून रहेगा तो उसका 80 होता है, हाईएस्ट जाता है तो 120 होता है। कह रहा है कि एक बार जो पंपिंग करेगा तो हम लोग लगभग क्या करेगा, 280 से 340 ग्राम ब्लड को शुद्धिकरण एक बार में करता है। कह रहा है कि अब कह रहा है कि मानव में जो होता है, जो पुरुष में हीमोग्लोबिन जो रहता है 14 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, हीमोग्लोबिन रहता है। और वही स्त्री का शरीर में जो होता है वोमेन का, तो वह 230 से लेकर 280 ग्राम पर पंपिंग में शुद्धिकरण होता है। और औरत में जो रहता है हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। अब ध्यान देंगे कि हमारा जो खून है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, वह आपका बेसिक नेचर का होता है। वह उसका बेसिक नेचर 7 पॉइंट कितना है, 4, कितना है 7.4, ये बेसिक नेचर का है। इसीलिए कह रहे हैं कि यह अब इसलिए जो बनाया गया है पर इसीलिए बताया गया कि मायोकार्डिकल जो रहता है यह आपको प्रोटेक्शन देता है एंडोकार्डिकल कि अंदर से बेस ओरिएशन कर देगा तो मसल जो उसको खराब हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमारे शरीर में जो ब्लडिंग है, ब्लड के अलग बताएंगे, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड का एक बार ब्लड का, उसके बाद ब्लड का कितने टाइप होता है ना, इसमें आर्टरिया और वेंस जो रहता है उसके बारे में बताएंगे। इसमें 3 गो आपका वीडियो बनेगा, 3 गो वीडियो उसमें आपको, आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब आते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के कारण का आता है, वह रेड रहता है, उसमें आपको आयरन भी रहता है। आयरन और हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, उसी के वजह से क्या होता है कि खून लाल होता है। कह रहा है कि वो रेड ब्लड जो सेल होता है 120 दिन के अंदर क्या होता है, वो मर जाता है। मतलब कि 120 दिन में पुनः अगेन क्या करेगा, बना लेता है खून। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, वो क्या फाइट करता है, जो भी हम लोग का बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में घुसता है तो वह क्या डी से लड़ता है। तो व्हाइट ब्लड सेल काम यही रहता है। कह रहा है कि ये 10,000 हमारे शरीर में रहता है और यह 4 दिन तक जिंदा रहता है, मतलब 4 दिन पर क्या करता है, यह अगेन बनता रहता है। कह रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल और क्या होता है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट प्लाज्मा जो रहता है, यह उसमें प्लाज्मा का 60% हमारा शरीर में रहता है, जो लिक्विड टाइप का रहता है। जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट कैसा रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है।
और जो आपका प्लाज्मा जो रहता है ये आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, जो 60% हमारे शरीर में रहता है, जो लिक्विड जो पानी मिला रहता है 95% पानी रहता है, प्रोटीन रहता है, हार्मोन्स रहता है और न्यूट्रिएंट्स रहता है। मतलब कि हमारा पानी कहाँ सबसे ज्यादा रहता है, जो बोलते हैं ना कि पानी का हमारा जो ले जाने का काम कौन करता है, तो हमारे शरीर में प्लाज्मा में वो पानी को पूरा शरीर में ले जाने का काम करता है। अब आते हैं प्लेटलेट जो का काम करता है। प्लेटलेट जो मेन इसका काम है ये आपका क्लोटिंग करता है। जैसे मान लो कभी हाथ उठ कट जाता है तो वो आपको जम जाता है, थाका जमता है, तो वह कैसे जमता है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। परंतु यह आपका कोटिंग के काम करता है। हमारे शरीर में लगभग 2 लाख आपको क्या था प्लेटलेट मिलता है, और यह 7 दिन के अंदर में क्या आता है, यह प्लेटलेट चेंज होता रहता, मरता रहता है। इसका उम्र कितना है, 7 दिन तक ये जिंदा रहता है, फिर अगेन मर जाता है। तो आइए समझे होंगे। आज हम लोग क्या कर दिए, हार्ट के बारे में पूरा रूप से समझ, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं आपको। देखिए शुद्ध जो गंदा खून रहेगा शरीर में से ये आपको कहा जाएगा इंटीरियर वेना कावा, यहाँ से जाएगा। चाहे सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाला खून सुपीरियर वेना कावा से कहाँ से आएगा जी, राइट आर्टरियम में आएगा। राइट आर्टरियम में कहा जाएगा यहाँ से इसका क्या था वाल से पार करके लेफ्ट का था राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यह पूरा दो बल लगा कर क्या करेगा, लंग्स में ठेल देगा। लंग्स में जाकर शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण करके वह अगेन पुनः आएगा पुलमरी वेन आर्टरिया में आएगा। पुलमरी आर्टरिया से पुलमरी वेन से आएगा, वह आपको आएगा लेफ्ट आर्टरिया में आएगा। कहाँ आएगा, पुलमरी आर्टरिया से होते हुए लेफ्ट आर्टरिया में आ जाएगा। लेफ्ट आर्टरिया में आएगा तो वह आपका मतलब कि यहाँ पर डाई पासपेट बॉल करके पास करते हुए आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का करेगा पूरा बल लगा देगा, पूरा दम लगा के मारेगा, अरोटा में जाएगा। अरोटा का काम करेगा पूरा शरीर में यह खून को फैला देगा। मतलब कि मेन काम होता है आपका यहाँ पर खून को मतलब कि स्टोर करना कुछ समय तक, आप पूरा शरीर को एक मतलब कि गंदा खून को और शुद्ध खून को एक दूसरे को मतलब कि चेंज करने वाला, मतलब कि चेंजर के काम करता है। यह क्या काम करता है, हमारा हार्ट होता है चेंजर के काम करता है। आप समझे होंगे। मेरा चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला इसमें 3 गो वीडियो पार्ट बनेगा, जो इसमें जो है आपका क्या बनेगा, आर्टरिया और वेन्स के बारे में बताएंगे, प्लेटलेट के बारे में बताएंगे, प्लाज्मा में बताएंगे, रेड ब्लड सेल क्यों होता है रेड, व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है इसके बारे में बताएंगे। तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जाने की अनुमति दीजिए।